बहुत समय पहले की बात है। भीलपुर नामक नगरी में प्रताप सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह सुखी नहीं था। वह यह नहीं जान पा रहा था कि खुश कैसे रहा जाए। सोचते सोचते उसे यह लगने लगा था कि उसे कोई बीमारी हो गई है, जबकि वह पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता था। राजा के आदेश पर राज्य के अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी वैद्य राजा को ठीक नहीं कर सका। और इसी तरह सभी आए और चले गए। राजा समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या हुआ है। अंत में एक पुराना अनुभवी वैद्य राजा की बीमारी की जांच करने आया। वह बहुत बुद्धिमान था, तुरंत ही समझ गया कि राजा को कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यह बात राजा को कहना खतरे से खाली नहीं था। उसे एक सुझाव आया। क्या हुआ, आपने कुछ कहा नहीं? महाराज, एक उपाय है, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है अगर आप एक रात किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सोए तो। महाराज ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। महाराज बागीचे में टहलते हुए इन्हीं बातों को सोच रहे थे और फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री जी, मैंने आपको बुलाया। सेनापति को आदेश दे दे कि जो कोई भी सबसे खुश आदमी होगा उसकी कमीज लेकर आए। कमीज? जो हुकुम महाराज, जैसा आप कहे वैसा ही करूँगा। मंत्री तुरंत वहाँ से निकलते हैं और सेनापतियों को आदेश देते हैं। सुनो, महाराज का आदेश है कि राज्य में जो कोई सबसे ज्यादा खुश होगा उसकी कमीज लेकर आओ। आदेश पाते ही सैनिक खुश आदमी की खोज में निकल पड़े, लेकिन बहुत खोज करने के बाद भी वे देखते हैं कि गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। क्या बताऊं, पैसों की कमी तो नहीं है, लेकिन अंदर से खुश नहीं रहता हूँ। क्या कहूँ? अरे घनश्याम, हम सबका तो कुछ ऐसा ही हालत है। अरे ये तो खुद ही तकलीफ में है, क्या करें हम? हाँ चलो, हम क्या कर सकते हैं? बहुत खोज करने के बाद भी वे किसी सुखी आदमी को नहीं खोज सके। किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो किसी को धन पाने की लालसा का दुख था, तो किसी की पत्नी का निधन हो गया था, तो कोई अपनी पत्नी के कारण दुखी था, कोई संतान न होने के कारण दुखी था, तो कोई अपनी संतान से दुखी था। सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी थे। चलो, यहाँ भी कोई नहीं मिला। सैनिक निराश होकर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक गांव में एक मस्त भिखारी एक घर के दरवाजे के सामने पड़ा दिखाई दिया। वह उच्च स्वर में गाना गा रहा था और बीच बीच में अपने आप ही हंस भी रहा था। जिंदगी का क्या भरोसा, कब है और कब नहीं, से जियो हंसते हुए, कोई यहाँ रहने आया नहीं, सबको एक दिन जाना। सैनिक अपने घोड़े को वहीं रोककर नीचे उतरे। देखो, वो बहुत खुश लग रहा है। हाँ, मैंने देखा। चलो चलते हैं। मित्र, तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। लगता है तुम्हें कोई दुख नहीं है। हाँ हाँ भाई साहब, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। और कुछ जानना चाहते हो? यह सुनते ही सैनिकों की खुशी का ठिकाना ना रहा। जो ढूंढा वो अब जाके मिला, इसीलिए वो कहते हैं, चलो, बन गया काम। एक आदमी तो मिला। इतना ढूंढा, सभी दुखी थे, कोई तो है जो इतना खुश है। मित्र, तुम हमें एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे दो। इसके बदले हम तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा देंगे। इतना सुनते ही वह भिखारी जोर जोर से हंसने लगा। सैनिक हैरान होकर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद किसी तरह अपनी हंसी रोककर वह बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को कमीज अवश्य देता। अगर मेरे पास कोई कमीज होती तो। मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं, तो मैं कहां से आप लोगों को दूंगा। यह सुनते ही सैनिक निराश होकर वहाँ से निकल जाते हैं।
महाराज जानना चाहते हैं क्या खबर लेकर आए हो, बताओ। महाराज, इस पूरे राज्य में एक ही आदमी था जो बहुत खुश था, लेकिन वो एक भिखारी था। उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था। फिर भी महाराज, उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही खुश था और हंसे ही जा रहा था। राजा इतना सुनते ही ये बातें उनकी समझ में आ गया कि खुशी धन और सुख सुविधाओं में नहीं होती, यह तो मन की स्थिति है। बहुत निर्धनता व्यक्ति भी सुखी और खुश हो सकता है। राजा अपनी चिंता छोड़कर प्रजा की भलाई के कामों में लग गया। अब राजा भी बहुत खुश रहने लगे और दान पुण्य करने लगे। इससे राजा और प्रजा दोनों खुश थे। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।